गुरुवाणी के वचन हैं। साहब फरमाते हैं कि जो सेवक अपने इष्ट देव सतगुरु दाता दयाल जी की चरण शरण प्राप्त कर लेता है। चरण शरण का मतलब हम जिस दिन संतों से नाम दान लेते हैं उस दिन से ही सेवक स्वामी का रिश्ता शुरू हो जाता है। सतगुरु अपने उस सेवक की लोक और परलोक की जिम्मेवारी अपने ऊपर उठा लेते हैं। अब लोक परलोक की जिम्मेवारी उठाना ये कोई साधारण बात तो नहीं है ना। संसार में कोई किसी की इस लोक की भी पूरी जिम्मेवारी उठा सकता है। परलोक की तो दूर रही। और सतगुरु कहते हैं, सतगुरु सिख का हलत पलत संवारे, सतगुरु सिख को जियन नाल संभाले। सतगुरु अपने प्यारे सेवक का हलत यानी यह लोक, पलत यानी परलोक, इस लोक की भी संभाल करते हैं और परलोक की भी संभाल करते हैं कि हमने अपने सेवक से वो कर्म करवाने हैं जो कर्म उसे परलोक में भी सुखी रखें। क्यों महापुरुष बार बार जबरदस्ती करते हैं, इतना जोर देकर समझाते हैं कि प्यारे भक्ति करो, 5 नियमों की पालना करो, 2 घंटे भजन करो। कोई करेगा तो अपना परलोक संवारेगा, लेकिन महापुरुष हमारी जिम्मेवारी उठाते हैं ना, इसलिए बार बार याद दिलाते हैं कि प्यारे भजन भक्ति कर लो अपने जीवन में। भजन में भी भगत जी ने गाया कि इस बालक पर प्रभु हाथ रहे तुम्हारा। ऐसा वरदान दो प्रभु मुझे, मैं दिन रात आपका ही गुणगान करता रहूं और आपकी कृपा का हाथ सदा मेरे सिर पर रहे। क्यों सतगुरु का हाथ सिर पर मांगा? तो वही वचन गुरुवाणी के सुने आपने कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। इसलिए तो सेवक चाहता है कि सतगुरु का हाथ सदा मेरे सिर पर रहे, तो फिर दुख की क्या मजाल जो मुझे छू सकेगा। कई लोग कहते हैं कि भाई क्या सेवक के ऊपर दुख नहीं आता क्या? सेवकों के ऊपर भी कई कष्ट आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। अब जो तकदीर में लिखा है वो तो सुख दुख तकदीर के हिसाब से ऊपर आते ही हैं जीवन में। लेकिन सेवक जब सतगुरु का साथ पकड़ता है, सतगुरु की आज्ञा का पालन करके, हाथ कौन सा है सतगुरु का सेवक के ऊपर? कहते हैं गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तेहि दास को 3 लोक डर नाही। इस लोक में क्या, तीनों लोकों में आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन शर्त क्या है? गुरु को सिर पर राखिए। सिर पर कैसे रहेंगे? आगे क्या हुआ वचन कि चलिए आज्ञा माही। अगर सेवक आज्ञा के अंदर चलेगा, सतगुरु का हुक्मनामा उसके साथ है, तो समझो सतगुरु की कृपा का हाथ उसके सिर पर है।
अब हुक्म क्या है, सेवकों के लिए क्या हुक्म है सतगुरु का? याद है सबको आज्ञा? पालन करते हो? नित्य प्रति 5 नियमों की पालना हर सेवक के लिए लाजमी है। किसी एक सेवक के लिए वचन हुए हैं क्या? ये सब सेवकों के लिए वचन हुए हैं कि 5 नियमों की नित्य पालना करनी है और श्रद्धा से। ऐसे नहीं वे बार बार संत कहते हैं ठीक है भाई काम मुकाना है, श्रद्धा से नित्य करो। और साथ में कलयुग का कठिन समय देखकर जो हमारे श्री हजूर सतगुरु देवदाता दयाल जी ने बार बार जोर दिया है 2 घंटे के भजन के लिए। अब कुछ तो भलाई होगी ना सेवक की इसमें, क्यों महापुरुषों ने जोर दिया है इतना? ये हुक्म जो सेवक मानता है, समझो आज्ञाकारी सेवक के ऊपर ही सतगुरु की कृपा का साया होता है। फिर कहते हैं सुख दुख तो अपने हिसाब से आएंगे उसके जीवन पर, लेकिन गुरु कृपा की साया का, कहते हैं ना बरसात में जब जाते हैं तो छाता हाथ में लेते हैं। बरसात को छाता तो नहीं रोक सकता ना। कोई कहे कि छतरी मैंने हाथ में उठाई है, बारिश रुक जाए, अब बारिश तो अपना काम करेगी, बरसात तो होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन छाता हाथ में है तो भीगने से बच तो सकता है ना, सुरक्षा तो उसकी हो सकती है ना। ऐसे ही सतगुरु की आज्ञा का छत्र साया जिस सेवक के ऊपर है, ये सुख दुख उस पर असर नहीं करते। आते हैं लेकिन ऊपर से हट जाते हैं। इसलिए लिखा है गुरु के सेवक को दुख न व्यापी। जैसे प्लास्टिक के ऊपर पानी नहीं ठहरता, ऐसे सेवक को व्याप नहीं सकता। दुख आता है लेकिन व्यापता नहीं। ये क्या कम बात है क्या? किसी ने लिखा है बड़ा ही सुंदर कि ये मुसीबत तू मेरे सिर पर बेकार क्यों मंडराती है। कहते हैं कि ये मुसीबत मेरे सिर पर तू बेकार क्यों मंडराती है। तुझे पता नहीं कि मेरे सतगुरु सदा मेरे अंग संग रहते हैं और उनकी रहमत सदा मेरे सिर पर लहराती है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। ध्यान से सुन रहे हो सब पीछे वाले? पीछे नींद तो नहीं कर रहे हो भगत लोग? ऐसे नहीं कि कुर्सी मिल गई तो टेक लगाकर नींद करनी है। सतर्क होकर सत्संग सुना करो। यहाँ कुछ लाभ कमाने आते हो, लाभ झोली में ले जाओ भर के। ऐसा लाभ आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो कितना नाज है गुरुमुखों को। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मेरे सतगुरु सदा मेरे संग हैं, तो ये दुनिया की उतार चढ़ाव क्या करेंगे असर। आते हैं ऊपर से उड़ जाते हैं हवा में। किसी ने और सुंदर बात कही है कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो आगे विश्वास है खुदा बड़ा है। सतगुरु की ऊंची हस्ती। कहते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। ऐसी शक्ति की शरण मिली है हमको। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज का समय था। उनसे कोई एक प्रेमी नाम दान ले गया। अब नाम दान तो कई लेते हैं ना, रायपुर में कमी है क्या नाम दान लेने वालों की? 10,000 से ज़्यादा लोगों को नाम दान होगा यहाँ पर।
इतना बड़ा शहर है और सत्संग में कितने आते हैं? 1000 1500। सत्संग हर किसी को नसीब नहीं होता, नाम तो ले लेते हैं लेकिन नाम की पहचान पूरी नहीं कर पाते। वो प्रेमी भी नाम दाम तो ले गया लेकिन माया की चक्काचौंध में भूल गया। नाम लेकर जो सत्संग से नहीं जुड़ता तो नाम फलीभूत नहीं होता। बीज जमीन में डालो और उसे पानी ना दो तो पौधा फलेगा। पानी की जरूरत होती है ना नित्य प्रति, ऐसे भी नहीं एक दिन पानी डाला और 8 दिन की छुट्टी। नित्य प्रति पानी दिया जाता है बीज को, तब फलीभूत होता है। ऐसे ही नाम लेने के बाद सत्संग की जरूरत होती है, तभी तो नाम जपने की प्रेरणा मिलेगी, उत्साह बढ़ेगा। नाम की कदर कीमत क्या है, नाम का प्रभाव क्या है, ये सत्संग में जानोगे और कोई संसार में आपको नहीं बताएगा। अब वो भी ऐसे माया में भूल गया, सत्संग से दूर रहा। काफी साल बीत चुके थे। अब अचानक किसी मुसीबत में फंस गया। अब मुसीबत ऐसी आई, सामने मुकाबला नहीं कर पा रहा था और सामने वाला बड़ा जबरदस्त आदमी था। जब दोनों का आपस में वाद विवाद शुरू हुआ तो ये गुरुमुख जिसने नाम लिया था श्री गुरु महाराज जी से, नाम जपता तो नहीं था लेकिन मन में ये बात थी कि मैंने नाम लिया है गुरु महाराज जी से, कभी कभी जपता होगा। तो उसने बड़े गर्व के साथ सामने वाले को कहा कि मुझे इतना परेशान मत कर, तुझे पता नहीं मेरे सतगुरु शहनशाह बैठे हैं, वो जवाब देंगे तुझे अच्छी तरह से। अब कहते हैं भूले से भी अगर सतगुरु सेवक को याद आ जाते हैं, सतगुरु याद तो आए ना। जैसे ही उसे सतगुरु की याद आई कि मेरे सतगुरु बैठे हैं, इधर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी गुरुमुखों के साथ बैठे थे, आसन पर विराजमान थे। अचानक उठे, थोड़ा मुस्कुराए, सेवकों से कहने लगे हमें जरूरी काम है, हम आते हैं थोड़ी देर में। जो निजी सेवादार था उसने पूछा स्वामी जी आप कहाँ चले? यहाँ संगत बैठी है सामने और बीच में आप उठकर जाने लगे हो, ऐसा कौन सा जरूरी काम आपको याद आया? तब श्री गुरु महाराज जी ने वो भेद खोला कि कोई प्रेमी हमको याद कर रहा है। सेवादार ने पूछा बताओ तो सही, ऐसा कौन सा प्रेमी है जिसने आपको याद किया और आप फटाफट उठ खड़े हुए? श्री गुरु महाराज जी ने भेद खोलते हुए बताया कि फलाना भक्त जो कई सालों पहले नाम ले गया था, उसने अचानक हमको याद किया है। सेवादार कहने लगा नाम ले गया है, जब से मुंह नहीं दिखाया, कभी आता नहीं दरबार में और आपकी उसकी सहायता करने के लिए चल पड़े। उसने क्या रिश्ता निभाया सेवकाई का? श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि भाई संसार में देखा जाता है कि पिता बुलाए बेटा आए या ना आए, ये उसकी मर्जी है। पिताजी आवाज देता है, जरूर नहीं बच्चा पिताजी के आवाज को सम्मान देकर सामने आए, सुनी अनसुनी कर देते हैं। पिता बुलाए बेटा आए या ना आए, लेकिन बेटा बुलाए तो पिता अवश्य जाता है उसके पास। ये है कि नहीं संसार में? ये बेटा है, अपना खून है, याद कर रहा है, जैसा भी है तो अपना। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि सतगुरु पुकारे सेवक आए या ना आए,
लेकिन सेवक पुकारे और सतगुरु ना जाए, ये कभी नहीं हो सकता। सतगुरु को अवश्य जाना पड़ता है। ये विरध है सतगुरु का। सतगुरु अपने विरध की संभाल करते हैं, शरण पड़े की लाज रखते हैं और सेवक की सहायता करते हैं, उनका बेड़ा पार करते हैं। तो गुरुमुखो ऐसे सेवकों के भी बेड़े पार करते हैं। तो जो श्रद्धा से नित्य प्रति सतगुरु की आज्ञा का पालन करके भजन भक्ति की कमाई करता है, सतगुरु उस पर कितने मेहरबान रहते हैं, कितने प्रसन्न रहते हैं, इसका कोई अंदाजा लगा सकता है। कहते हैं कि हम 24 घंटे संसार को खुश रखने के लिए कुर्बान करते हैं। 24 घंटे लगे रहते हो ना, परिवार को खुश करें, संसार को खुश करें, अपनी नींद भी कुर्बान करते हैं, धन की कुर्बानी तो करते हैं, तन की कुर्बानी भी करते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते। 24 घंटे लगे रहते हो संसार को राजी करने में, तो भी सब राजी होते हैं? बताओ, सबको राजी कर सकते हो? तो भी सब नाराज रहते हैं। आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपको ऐसे करना चाहिए था, फिर भी शिकायत मिलती है। और अगर हम 24 घंटे तो संत नहीं कहते, केवल 2 घंटे सतगुरु को प्रसन्न करने के लिए खर्च करो। ये 5 नियमों की पालना और 2 घंटे साथ में भजन अभ्यास, केवल इतना समय 10वां हिस्सा, 24 घंटे में से 10वां हिस्सा आप सतगुरु के लिए खर्च करो, तो सतगुरु इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने दयाल हो जाते हैं कि आपका लोक भी संवारते हैं, साथ में परलोक भी संवारते हैं। और क्या चाहिए सेवक को? बोल मेरे श्री गुरु महाराज। तो गुरुमुखो ऐसे रखपाल सतगुरु जिनकी चरण शरण हमको प्राप्त है, कहते हैं वर्णन हुआ वाणी में कि तेरे सेवक को भव कछु नाही, जम नहीं आवे नेरे। यमदूत भी डरता है सामने आने से, बिना हुक्म के वो भी सामने नहीं आता। पूछता है सेवक से तुम्हारी क्या मर्जी है, या उनके सतगुरु से पूछता है। अपने ख्याल से यमदूत भी नहीं आ सकता। इतनी कंसेशन देते हैं सतगुरु अपने सेवक को, लेकिन कहते हैं नाम ध्यान सुख फल पाएं, 8 पहर आराधे। ये प्यारे सतगुरु का 8 पहर आराधना करोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। फिर कहते हैं सेवक अपने मन की बागडोर सतगुरु के चरणों में जब समर्पित करता है तो क्या कहता है? ज्ञान ध्यान कुछ कर मन जाना। इस प्रकार से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझ में कोई बल नहीं, शक्ति नहीं, गुण नहीं, कोई ज्ञान ध्यान नहीं, कोई भक्ति नहीं, लेकिन मुझे इतना नाज है, गर्व है कि सबसे बड़ा मेरा सतगुरु, सबते वट सतगुरु नानक जिन कद राखी मेरी। गुरु साहब जी भोग डालते हैं वाणी का कि सबसे बड़े हैं सतगुरु, जिन्होंने कल्याणे मेरी संभाल ली, मेरी सुध ली। और हर कदम कदम पर सेवक, हर कदम कदम पर सतगुरु को अंग संग रख कर चलता है। उस दिन भी सत्संग हुआ ना कि हर कार्य की शुरुआत में बोलो जयकारा, बोलो जयकारा, हो गया काम हमारा। प्रेमी जन गाते हैं बड़े नाज से कि बोलो जयकारा, हो गया काम हमारा। हर काम की शुरुआत में बोलो जयकारा, बोलो जयकारा सतगुरु का करो। सतगुरु आपके साथ हो जाते हैं, अंग संग हो जाते हैं। फिर उनको पता है भक्त के सामने क्या कष्ट आ रहा है, क्या मुसीबत आ रही है, वो संभाल लेते हैं। कई प्रेमी अपने मुख से बताते हैं, आप भी देख। एक भगत जी बता रहा था कि कार में अकेला मैं आ रहा था, अचानक कोई फॉल्ट हुआ गाड़ी में और सामने खाई थी रोड के बगल में, तो कार उलट पलट कर सारी खाई में गिर गई।
चकनाचूर हो गई और वो सही सलामत बाहर निकला। तो ये किसकी बदौलत? कोई तो शक्ति हाथ देकर उसको बचाती है ना। गुरुमुखों कई ऐसे करिश्मे चमत्कार गुरुमुख जन देखते हैं, उनके साथ बीतते हैं। गुरुमुखों को भी पूरा विश्वास होना चाहिए कि मेरे सतगुरु सदा मेरे अंग संग हैं। वर्णन करते हैं, दुख भंजन भय सकल विमोचन, जिस पर हाथ तुम्हारा। दुख भंजन भय सकल विमोचन, जिस पर हाथ तुम्हारा। उस सेवक को भय फिर कैसा, जिसका तो रखवाला। उस सेवक को भय फिर कैसा, जिसका तेरी लीला तो ही जाने। तेरी लीला पावे न कोई पार, एक तेरा आधार है स्वामी, बख्शो नाम अपार। एक तेरा आधार है स्वामी, बख्शो आधार। भक्तों के दुख दूर करें, भक्तों के दुख दूर करें, मेरे सतगुरु दीन दयाल। एक तेरा आधार है स्वामी, बख्शो नाम अपार। एक तेरा आधार है स्वामी, बख्शो नाम अपार। गुरुमुखों, सतगुरु का पावन नाम रोज बेनती में गाते हैं ना, सुख दाता दुख भंजना, सतगुरु तुम्हारो नाम। नाम अमोलक दीजिए, भक्ति करूं निष्काम। ये प्रार्थना रोज करते हैं ना हम, कि सतगुरु का नाम सुख देने वाला है, दुखों को दूर करने वाला है। इसलिए सतगुरु मुझे नाम की दात बख्शो। सिमरन में मेरा चित्त जुड़ा रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरुमुखों, ऐसा प्यार सिमरन के साथ जिस सेवक का हो जाता है, वही सतगुरु का प्यारा सेवक कहलाता है। उस सेवक के कार्य फिर लोक और परलोक के सतगुरु अपने आप संभालते हैं। इस लोक की भी हर प्रकार से संभाल करते हैं, हर दुख से बचाते हैं, हर मुसीबत को दूर करते हैं। परलोक का कार्य तो उन्होंने राज करना ही करना है। तो गुरुमुखों, आज का ये पावन सत्संग का शुभ समागम, जो कि भगत किशोर कुमार मोटवानी, जिनके बेटे संजय कुमार को श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने अपनी असीम कृपा से नया जीवन प्रदान किया, तो उन्होंने सतगुरु का धन्यवाद अदा करने के लिए ये सत्संग का शुभ कार्यक्रम कराया है। तो इस खुशी की मोटवानी परिवार को सारी संगत की तरफ से और सारी संत मंडली की तरफ से लाखों लाख बधाइयाँ हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। और साथ में भगत दिलीप कुमार जी राजपाल बैठे हैं यहाँ। भगत दिलीप कुमार जी राजपाल, जिनकी बेटिया सिमरन की शादी के उपलक्ष्य में भी आज का सत्संग हुआ है, तो उनके परिवार को भी सारी संत मंडली और सारी संगत की तरफ से लाखों लाख बधाइयाँ हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।
प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, जैसे कि आप सब प्रेमी गुरुमुखों को विदित है कि हमारे परम पूज्य प्यारे आदरणीय श्रीमान बड़े माता साहब जी का उनका ज्योति दिवस मनाया जाएगा। यह प्रोग्राम परसों दिनांक 6 मई को यानी मंगलवार को श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ अमर ज्योति ग्रंथ का पाठ साहब प्रारंभ किया जाएगा। श्री आरती पूजा का समय प्रातः काल 8 बजे का होगा और इसी प्रकार से दिनांक 7 मई एवं 8 मई, इन 7 मई को भी श्री आरती पूजा का समय प्रातः काल 8 बजे का होगा और 8 मई दिन गुरुवार को श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ का भोग साहब पड़ेगा। उस दिन भी श्री आरती पूजा का समय प्रातः काल 8 बजे का होगा। आप सब प्रेमी गुरुमुखजन इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर अपने प्रेम श्रद्धा की श्रद्धांजलि श्रीमान माता साहब जी के चरणों में अर्पित करें और पूरा महापुरुषों के जो हम जीवों के ऊपर उपकार है उनका पूरा लाभ प्राप्त करें कि किस तरह से हमारे आदरणीय संतों ने हम जीवों के ऊपर महान उपकार करते हुए हमको ये सच्ची राह दिखाई है। और एक विशेष सूचना सब प्रेमी गुरुमुखजन ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे कि कोई एक प्रेमी परिवार है, शांता देवी गोविंद राम पेशवानी, जिनका पता नहीं लग रहा है कि कहाँ रहते हैं। अगर किसी को उनका परिचय हो या उनको कोई जानता हो, शांता देवी गोविंद राम पेशवानी, तो उनका एड्रेस पता या उनका फ़ोन नंबर यहाँ दरबार में लाकर देने के लिए आप सब गुरुमुखजन इसके लिए प्रेरित रहें कि पता करके अगर किसी को मिलता है उनका पता तो बताने की कृपा करेंगे। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। नालो आहे ब्यूटीफुल हरा वारो हरा वारो हरा वारो हरा वारो। इन सरे जहान में श्री आनंदपुर में हरा वारो सबका प्यारो, हरा वारो सबका प्यारो। सब जो पार करे तो बेड़ो सब जो पार करे तो मुझो साईं हारा वारो सबका प्यारो, हारा वारो मुरलिया वारो प्रेम ने जाका जे सवारे तो। ओ हारा वारो सबका प्यारो, हारा वारो मुरलिया वारो प्रेम ने जाका जे सवारे तो। सरे जहान में श्री आनंदपुर में हारा वारो सबका प्यारो, मुझो हारा वारो सबका प्यारो।